उत्तर प्रदेश में जो चोरी के मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, गांव के लोग बाग पहरा भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी गांव के अंदर चोरियां हो जाती हैं। कहीं तो ड्रोन से चोरी हो रही हैं, कहीं पर चोर उसी घर की लड़की को अपनी प्रेमिका बनाकर वहां पर चोरी कर रहे हैं। लेकिन आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये सबसे अजीब और गरीबो कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर चोर जमीन में दबे हुए माल को भी उखाड़ कर ले जाते हैं। उन्हें कैसे महक लग जाती है, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मामला हुआ है तो आप भी हमारे साथ उसे उजागर कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सुल्तानपुर और इसी का एक बैसना गांव है। दोस्तों, यहां पर एक परिवार जिसमें 2 बेटे, एक बेटी और मां बड़े ही आराम से रहा करते हैं। एक बेटा जो होता है वो नोएडा ड्यूटी किया करता है। अब उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से वो चारपाई पर ही ज़्यादातर रहता है, वो चल फिर नहीं पाता। इसलिए वो अब नोएडा से अपने गांव बैसना गांव में ही अपने माँ और बहन भाइयों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर हर किसी व्यक्ति को चोरी का डर होता है और चोरी की डर की वजह से जो घर के ये सदस्य होते हैं, इन्होंने भी अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने, कुछ जेवरात जोड़े थे और उन गहने जेवरातों को ये ज़मीन के अंदर एक पोटली बनाकर गाड़ देते हैं और उसी के ऊपर चारपाई बिछाकर उसी पर सोया करते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इन्होंने सोना यहाँ पर गाड़ रखा है। दोस्तों, अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, एक दिन का वाक़या होता है। ये रात को लाइट वगैरह जलाकर सोया करते, जो घर का मेन गेट होता है वो भी बंद होता है और जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है उस पर भी गेट लगा होता है, वो भी बंद होता है। यानी कि चारों तरफ से ये घर बंद होता है। दोस्तों, रात को 3 बजे का वाक़या होता है जब घर की बेटी जगती है तो ये देखती है कि हम तो रात को बल्ब जलाकर सोए थे, लेकिन ये बल्ब बंद कैसे है, हुआ क्या है। अब यहाँ पर ये बेटी उस बोर्ड की तरफ जाकर देखने लगती है, लेकिन उससे पहले यहाँ उसके ऊपर एक हमला हो जाता है। दोस्तों, हमला भी इतना तेज़ी के साथ होता है, ये लड़की भागने लगती है, इसका जो सूट का एक कोना होता है वो भी फट जाता है और ये भागकर अपने आप को जैसे तैसे बचाती है, अपने भाई के पास पहुँच जाती है और भाई से कहने लगती है कि भाई, घर के अंदर चोर आ गया। ये बल्ब नहीं जलाते और ये शोर भी नहीं मचाते। शोर क्यों नहीं मचाते? परिवार में 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 लोग तो बाहर आ चुके थे, लेकिन जो चौथा था, जो नोएडा में नौकरी किया करता था, जिसके पैर में फ्रैक्चर था, वो घर के अंदर था और ये बाहर से घर का दरवाज़ा लगा देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का जो होता है वो आसपास के लोगों को फ़ोन करने लगता है, जिसका नाम राकेश होता है। जब राकेश गांव के और लोगों को यहाँ पर बुला लेता है तब इनकी हिम्मत पड़ती है कि घर के अंदर अब भीतर जाया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चोर के साथ कोई नुकीला पदार्थ भी हो सकता है, उसके साथ कोई ऐसा हथियार वगैरह हो सकता है जिससे वो हमला करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये डर रहे थे। और अब जब गांव के लोग इनके पास इकट्ठा हो जाते हैं तो ये गांव के लोगों के साथ दरवाज़ा खोलते हैं और जब अंदर का दृश्य देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो इनका भाई बीमार था वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर उस भाई को झंझोरा जाता है तो वह हल्की सी वो हूँ हाँ करता है, ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाता है, उसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बल्ब वगैरह जलाए जाते हैं और घर की छानबीन में लोग बाग लग जाते हैं। दोस्तों, जो घर की अलमारियां, बक्से वगैरह होते हैं वो सभी के सभी खुले पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर इस घर की जो महिला होती है वो कहती है कि उस जगह तो देख लीजिए जहाँ पर हमने वो सोने की चीज़ रख रखी थी। दोस्तों, जब ज़मीन के अंदर वो जगह देखी जाती है तो वहाँ पर भी वो जगह अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, यानी कि वहाँ से चोर उस सोने को लेकर फरार हो चुका था।
अब यहाँ पर जब उस लड़के को होश आता है तो उस लड़के से पूछा जाता है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तेरे साथ में किसी ने कुछ गलत किया है क्या। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता है कि एक हाथ आया था और वो मेरे मुंह पर लगा, उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर उस चोर ने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा सुंघाया जिसकी वजह से ये बेहोशी की हालत में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि उस चोर को कैसे मालूम हुआ कि घर के अंदर जो जेवरात है वो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। इधर घर वालों से यही कहा जाता है कि तुम्हारे जो जेवरात चुरे हैं उनकी कोई पर्ची वगैरह होगी, आप हमें पर्ची दिखाइए, तभी हमें अंदाज़ा लगेगा कि आपका कितना माल चोरी हुआ है। नहीं हम कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका माल चोरी हुआ है। दोस्तों दरअसल होता कुछ यहाँ पर ऐसा है, जो माल इन्होंने ज़मीन में गाड़ रखा था उसी माल के साथ इन्होंने अपनी पर्ची भी रख रखी थी और उस पर्ची को भी वो चोर यहाँ से चुरा कर ले गया। कुछ पर्चियाँ इनके पास अलग से थी, उसमें से करीब 5-7 तोला इनके पास जो पर्चियाँ थी उससे पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। बाकी यहाँ पर ये घर वाले यही कह रहे हैं कि हमारे पास 11 से 12 तोला सोना था, कुछ और जो जेवरात थे, पजेब वगैरह, कुछ कानों की बालियां वगैरह, कुछ और सामान ये लोग बताते हैं। लगभग ये 5.5 से 6 लाख रुपए का यहाँ पर वो सोना बता रहे थे। दोस्तों डर की वजह से इन्होंने उस सोने को ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखा था। 1 फुट ज़मीन में गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे के अंदर इन्होंने उस सोने को एक बैग में दाब रखा था, लेकिन यहाँ से भी चोर उसे उखाड़ कर ले जाता है। दोस्तों पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस सब को कराने में घर के ही किसी सदस्य का हाथ हो, क्योंकि जब वो चोर यहाँ से निकल कर जाता है तो ऊपर के दरवाजे को खोलकर निकल कर चला जाता है। छत से वो दूसरी तरफ कूद कर जाता है जहाँ से एक छान का घर बना हुआ है, यानी कि झोपड़ी टाइप घर है। उस झोपड़ी टाइप घर में वो कूदता है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। जब तक ये लोग बाग घर से बाहर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे तो चोर भी यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों पुलिस को शक है कहीं ऐसा ना हो कि घर का कोई सदस्य इस सब कांड को करवाने में शामिल हो, तो इसलिए पुलिस अभी जांच पड़ताल में लग रही है और जल्द ही इस सब से पर्दा उठाने वाली है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चोरों के जो मंसूबे हैं इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ज़मीन के अंदर दफन सोने को भी वो नहीं छोड़ते, वहाँ से भी वो निकाल ले जाते हैं। कैसे उन्हें महक लग जाती है या कोई उनके साथ घर का सदस्य मिला हो सकता है, इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ होगा, आप भी एक बार सोचकर जरूर कमेंट दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे आज उनका हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट हमारे वीडियोज पर आता है वो राम गोसाई जी, सही किया लड़के ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी नाइस लिखते हैं, मोनू जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों सिंह जी यहाँ पर फिर से कमेंट करते हैं, मे बी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं, राम राम भाई साहब, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद जी आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मोनू जैन जी फिर से कमेंट करते हैं, वेरी नाइस मोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंद्र प्रताप सिंह राजपूत वो लिखते हैं, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। हरिंद्र जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। रणधीर चौहान जी वेरी गुड स्टोरी, रणधीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव नाइस वीडियो 100%, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ वेरी गुड स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें। सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैंने 2-3 दिन पहले एक अपील की थी, आज फिर से मैं वो अपील दोहराना चाहता हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है APH पलवल क्राइम न्यूज़। दोस्तों वहां पर भी आप जाएं और वहां पर भी हमें फॉलो करें। आप सभी उस चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करा दीजिए, आप सभी की बड़ी मेहरबानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।